अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्द और उनका अर्थ और वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग करना आप सीखेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप इंग्लिश को सीखेंगे, शुरुआत से लेके एंडिंग तक इन सारे वर्ड्स का सामना आपको करना पड़ेगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज भी करेंगे, एक बार में आपको समझ में नहीं आएंगे, इनके रूल्स पढ़ने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रहेगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उन शब्दों का प्रयोग करना और उनका वाक्य में इस्तेमाल करना। तो सबसे जो पहला वर्ड है वो है हमारे पास CAN, कैन, जिनको इंग्लिश में हम मॉडल बोलते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज करते हैं ये। CAN, कैन, कैन का हिंदी में मीन लेंगे तो सकना, कोई भी काम कर सकना, तो ये सेंस देगा कैन का। ये दिखाता है सामर्थ्य को, क्षमता को, योग्यता का बोध कराने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है CAN, कैन का। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में जो वाक्य होगा उसकी एंडिंग होगी सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो या सकती है। मतलब कि कोई भी काम आप कर सकते हो, ऐसी योग्यता है, ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है आप में, तो आप यूज़ कर लेंगे CAN, कैन का, और हिंदी में इसका मीन लेंगे इस तरीके से। हिंदी के वाक्य जो होगा ना उसमें एंडिंग इस तरीके से होगी, मतलब एक तरीके से पहचान। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कैन का मतलब है सकता है, सकती है, नहीं, ये एंडिंग होती है हिंदी के वाक्य की, और ये हमको पहचान कराता है कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है कोई भी चीज़ करने की। अब यहाँ पर चलते हम सेंटेंसेस की तरफ। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, तो सकता हूँ से तो आप पहचान जाएंगे कि एंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है अंग्रेज़ी पढ़ने की योग्यता है मेरे अंदर, इसलिए क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ। तो आई, फिर आ जाएगा कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, ऐसी योग्यता है मेरे अंदर, ऐसी एबिलिटी है, अंग्रेज़ी को मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से सकता हूँ से आप पहचान गए और यहाँ पर एबिलिटी, योग्यता बताई जा रही है। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गाना गा सकते हो, तुम इस योग्य हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है, एबिलिटी है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम गाना गा सकते हो। सेंटेंस बन गया यू कैन सिंग सॉन्ग, तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर इसी को अगर आप नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता, तो आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, नहीं का सेंस आ जाएगा और सकता हूँ का सेंस आ जाएगा, तो कैन के बाद आप नॉट इंक्लूड कर देंगे। आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। कैन जो वर्ड है हमारे पास CAN, कैन, हिंदी में तो होती है एंडिंग ऐसे सेंटेंसेस की सकता है, सकती है, ये एंडिंग होती है जैसे अभी मैंने बताया, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम कर सकते हो तो आप कैन का इस्तेमाल करके ऐसे वाक्यों को अंग्रेज़ी में बनाते हैं। एक और सेंटेंस है, इसको भी हम देख लेते हैं, तुम गाना नहीं गा सकते हो, नेगेटिव में बनाना है इसको, नकारात्मक वाक्य में, तो यू कैन नॉट सिंग सॉन्ग, कैन के बाद आपको नॉट लगा देना है, यू कैन नॉट सिंग सॉन्ग। तो पॉजिटिव में बनेगा तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में भी बनता है, सेम ऐसे ही बनाना है, बस कैन के बाद आपको नॉट लगा देना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास COULD, इसको पढ़ा जाता है कुड, आप इसको कुल्ड ना पढ़े, कुड इसको पढ़ा जाएगा, और ये हिंदी में सेंस देगा सका सकी सके, सका सकी सके, या सकता था, सकती थी, या सकते थे, या पाया पाई भी ये सेंस देता है, पाया पाई, इस तरीके से पाया पाई या पाए। तो सका सकी सके या सकता था, सकती थी या सकते थे, ऐसे ये हिंदी में सेंस निकल कर आता है।
अब इसमें हम देख लेते हैं पहले सेंटेंस और फिर मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास पास्ट की कोई योग्यता है, पास्ट में एबिलिटी है, पास्ट में ऐसा कोई काम आप कर सकते थे, तब हम क्या करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में हम कर सकते हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट में करेंगे ना, भूतकाल में कर सकते थे, तब हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि वाक्य है यहाँ पर, 5 साल पहले, पास्ट की बात बता रहे कि 5 साल पहले मैं तेज दौड़ सकता था। तो सकता था, सकती थी, इस तरीके से एंडिंग होगी, लेकिन भूतकाल की यानी कि पास्ट के समय की योग्यता, एबिलिटी इसमें बताई जाती है। अब इसको बनाया है 5 years ago आई कुड रन फास्टर। आई कुड आ गया यहाँ पर। अगर प्रेजेंट में बताई जाती तो कैन का इस्तेमाल यहाँ पर होता, और पास्ट की एबिलिटी के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, कुड का। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, जैसे मैं पास नहीं हो पाया। अब यहाँ पर सका, सकी, पाया, पाई का जो सेंस होता है ना हिंदी के वाक्य में, जैसे ये पाया है, तो ये जो जब एंडिंग होती है हिंदी के सेंटेंस की, तो वहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव सेंस देता है, मतलब नकारात्मकता इसमें दिखाई जाती है। जैसे कि मैं पास नहीं हो पाया। अब कई बार क्या होता है, अब नहीं होता है, नॉट नहीं यहाँ पर होता है, लेकिन वो जो सेंस होगा ना, मीन वो नेगेटिविटी का ही देगा। तो वो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं पास नहीं हो पाया, या फिर मैं पास नहीं हो सका, आई कुड नॉट पास, आई कुड नॉट पास, मैं वहाँ जा नहीं सका, आई कुड नॉट गो देयर, मैं खेल नहीं पाया या मैं खेल नहीं सकी, आई कुड नॉट प्ले। तो कुड नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाकर भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्यों में जब आप ऐसे ढेरों सेंटेंसेस खुद से बनाए कुड नॉट लगाकर, और क्या नहीं कर पाए वो आपको एंड में लिख देना है। ये जो है पछतावा दिखाते हैं, ऐसे जो वाक्य होंगे ना सेंटेंसेस, वो हमको रिग्रेट फील कराते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर पाया या कर नहीं सका, और यहाँ पर पछतावा दिखाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं पहुंच सका तो आई कुड रीच। अब कई बार क्या होता है, वाक्य जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसका मीन समझते हैं। मैं पहुंच सका तो आई कुड रीच, सका, सकी, पाया, पाई का सेंस आ गया तो आई कुड रीच, और अधिकतर इसका कुड नॉट करके ही इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश को बोलते वक्त। नेक्स्ट है, हम कोशिश कर सके तो वी कुड ट्राई, हम कोशिश कर सके, वी कुड ट्राई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अगर हमको संभावना, पॉसिबिलिटी दिखानी होती है तब भी हम कुड का यूज़ करते हैं, तब भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। नेक्स्ट है, वह बीमार हो सकता है, तो ही कुड बी इल या फिर ही कुड बी सिक, इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। वह थकी हुई हो सकती है, ऐसी संभावना है कि वह थकी हुई हो सकती है, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, मार्केट गई होगी या फिर कहीं बाहर जाकर आई है तो वो थकी हुई हो सकती है, तो शी कुड बी टायर्ड, शी कुड बी टायर्ड, संभावना दिखाई जा रही है कि थकी हुई है, थकी हुई हो सकती है, कहीं जाकर आई है, तो शी कुड बी टायर्ड। नेक्स्ट है, उसे देर हो सकती है, उसे देर हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में तो उसे आने में यहाँ देर हो सकती है, तो ही कुड बी लेट, ही कुड बी लेट, तो ही कुड बी लेट। अगर लड़की की बात करेंगे तो शी कुड बी लेट आप लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर संभावना दिखाई जाएगी तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। और पोलाइट यानी किसी से विनम्र निवेदन किया जाएगा ना, तो भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो कुड का अधिकतर पोलाइटली किसी के साथ रिक्वेस्ट करनी है तो आप यूज़ करें, बेझिझक करें। क्या हम बैठ सकते हैं, कुड वी सिट, आप पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, कुड वी सिट, क्या हम बैठ सकते हैं,
कुड वी सिट। तो इस तरीके से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, पोलाइटली आप किसी से पूछ रहे हैं तो कुड आई टेक योर फ़ोन, कुड आई टेक योर फ़ोन। क्या से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो शुरू में हम इस सकता हूँ है ना, इसको कुड को शुरू में ला देंगे, कुड आई टेक योर फ़ोन। तो इस तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस बनाएं और कुड का पोलाइटली रिक्वेस्ट करें किसी के साथ, तो आप कुड का यूज़ करें। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है MAY, मे जो है वो भी सेंस सेम देगा, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकती है, इस तरीके से सेम सेंस दे रहा है, तो ये रिपीट हो गया है। फिर क्या है, अब यूज़ कहाँ किया जाएगा MAY मे का, संभावना दिखाने के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, अनुमति दिखाने के लिए। अनुमति मतलब कि किसी से परमिशन जब हम लेना तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं। अनुरोध के लिए किसी से रिक्वेस्ट की जाए तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कब कब करेंगे, वाक्य से और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल कॉलेज में अपनी जो मैम है या फिर अपने ऑफिस में जो अपने बॉस है उनसे अगर परमिशन लेते हैं तो आप मे का यूज़ बेझिझक कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स से परमिशन लेते हैं तो आप परमिशन के लिए बिना किसी कन्फ्यूज़न से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से, अपने जो फ्रेंड्स हैं ना उनसे अगर आप परमिशन लेते हैं, लेकिन आप अपनों से जो बड़े होते हैं जैसे आपके टीचर हो गए, ठीक है, और आपके ऑफिस में जो भी आपके बॉस हो गए, उनसे अगर आप परमिशन लेते हैं तो आप मे का यूज़ करें। और अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तब आप कुड का यूज़ कर सकते हैं पोलाइटली। और कैन का करेंगे हम जब अपने फ्रेंड्स सर्कल में हम किसी से परमिशन लेते हैं तब। तुम अंदर जा सकते हो तो यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। तो इस तरीके से परमिशन लेने के लिए और देने के लिए दोनों के लिए मे का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है, शायद, शायद आज, शायद या शायद का सेंस देता है संभावना के तौर पर। ये जो मे होगा ना MAY, वो शायद आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। ऐसी संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो हो सकती है का सेंस तो हिंदी में हो गया, लेकिन कंफ्यूज हो जाए तो शायद और जहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है वहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं और शायद का सेंस देगा। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। और किसी को हम विश देते हैं, ठीक है, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं तब भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो विश देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है SHOULD, शुड। शुड का हिंदी में अगर सेंस लेंगे तो चाहिए देगा ये। और सलाह के लिए, उपदेश के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। सलाह देते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर सलाह और उपदेश के सेंस से आप याद रखें शुड का जो मीन है वो चाहिए से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं तो शुड का यूज़ करें और सलाह और उपदेश दीजिए। जैसे कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेज़ी, आप खुद को भी उसमें शामिल कर रहे हैं और सामने वालों को भी कह रहे हैं कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए तभी हम क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम में पास होंगे या फिर इस कंपटीशन में फर्स्ट आएंगे। तो वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो आप अपने साथ सभी को आप क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। आपको सच बोलना चाहिए, आप सामने वाले को सलाह दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि आपको सच बोलना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो माने या ना माने, ठीक है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, कोई फोर्स नहीं है। आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, आपको सच बोलना चाहिए। तो सलाह और उपदेश के लिए आप बेझिझक शुड का यूज़ करें। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो आपकी सलाह माने या ना माने।
आप शुड का यूज़ करें और ढेरों सेंटेंसेस सलाह वाले बनाएं और बोलें। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है वो है मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट जो सेंस देगा वो है अवश्य, ज़रूर या चाहिए। अवश्य, ज़रूर या चाहिए, ये देगा मस्ट। मोर पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है, ठीक है, अधिक पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना होती है। और जो मे होता है ना, मे में इससे कम होती है, और माइट में बिल्कुल लेस, ना के बराबर होती है। इस तरीके से इनका क्राइटेरिया होता है। फिर सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें ज़रूर, ज़रूर का सेंस आ गया तो यू मस्ट गो, अवश्य या ज़रूर का सेंस आता है मस्ट को लेकर, मोर पॉसिबिलिटी, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसे ज़रूर सोना चाहिए, ज़रूर, अब यहाँ पर होता है चाहिए का मस्ट भी दे रहा है और शुड भी दे रहा है। हिंदी में जो मीन होता है ना वो चाहिए चाहिए दे रहा है, लेकिन मैंने बताया सलाह और उपदेश के लिए, सलाह और उपदेश के लिए आप शुड का यूज़ करें और सामने वाला माने या ना माने, लेकिन ज़रूर मानना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ऐसा सेंस आता है ना, तब आप यूज़ करेंगे MUST, मस्ट का। उसे ज़रूर सोना चाहिए, शायद वो बीमार है तो उसे सोना ही सोना चाहिए। ही मस्ट स्लीप, उसे ज़रूर सोना चाहिए, वो बीमार है, उसे बुखार है, इस तरीके से, तो ज़रूरी है, तो ही मस्ट स्लीप, उसका सोना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये काम अवश्य और ज़रूर करना है तो मस्ट का यूज़ करें। और ऐसे ही आप सलाह उपदेश दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सामने वाला माने कि हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमको मेहनत करनी चाहिए, हमको सोना चाहिए, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो आप मस्ट का यूज़ करें। अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस देख लेंगे और उससे भी आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि तुम जा सकते हो, यहाँ पर तुम जा सकते हो, परमिशन दी जा रही है जाने की। सकते हो से आप समझ गए कि कैन का हमने यहाँ पर यूज़ किया। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है जाने की, तब कैन का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जाने के लिए अनुमति दी गई है तो हमने यूज़ किया यू कैन गो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हेयर, तो यहाँ पर कैन की जगह आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। पोलाइटली किसी से परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुड आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मे आई सिट हेयर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो आप कैन, कुड, मे तीनों का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ मैंने बोला जैसे फ्रेंड्स वगैरह से आप अगर परमिशन लेते हैं। मे का यूज़ अगर आप अपने स्कूल, कॉलेजेस या फिर अपने जहाँ पर अपना वर्क प्लेस है, अपने बॉस से, अपने हेड से अगर परमिशन ले रहे हैं तो आप मे का यूज़ करें, और पोलाइटली कर रहे हैं तो आप कुड का यूज़ करें। इस तरीके से आप परमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, तो सेम वही है, परमिशन ली जा रही है कि कुड आई आस्क योर नेम। मे आई आस्क योर नेम यूज़ कर सकते हैं, कैन आई आस्क योर नेम यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने बताया मे का कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कुड का और कैन का। आज बरसात हो सकती है, आज बरसात हो सकती है, संभावना है तो इट मे रेन टुडे, संभावना मतलब थोड़ी कम है, आज बरसात हो सकती है से संभावना, और शायद ही होना बहुत मुश्किल है, बरसात होना ना के बराबर है, बादल एकदम साफ है, तो आप इट माइट रेन टुडे, तो माइट का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, और ज़रूर आज बारिश हो सकती है तो इट मस्ट रेन टुडे, तो मस्ट का आप यूज़ कर दें इस तरीके की संभावना के लिए। तो इस तरीके से आप जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, तभी आप क्या होगा कि सही तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा कि परमिशन के लिए हम कहीं पर कैन का यूज़ करते हैं, कहीं पर मे का, कहीं पर कुड का, लेकिन कहाँ कहाँ करते हैं ये मैंने आपको बताया। और संभावना के लिए मस्ट का भी यूज़ किया जाता है, मे का भी यूज़ किया जाता है, MIGHT माइट का लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, और इनका हर एक सेंटेंस को बनाते वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।